यूक्रेन युद्ध में हिंदुस्तान के लिए जो एक अहम चीज है वो है भारतीय नागरिक। भारत सरकार ऑपरेशन गंगा चलाकर यूक्रेन से फंसे भारतीयों को निकालने की कोशिश में लगा हुआ है और इसके लिए 4 मंत्रियों को अलग अलग देशों में भेजा गया है। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने इसी मुद्दे पर पोलैंड में बात की हमारे सहयोगी अमन चोपड़ा से। इंडिया ने ठाना है एक एक भारतीय को घर लाना है। यकीन मानिए ऑपरेशन गंगा पूरी शिद्दत के साथ चलाया जा रहा है। हम लोग इस वक्त पोलैंड में हैं और देखिए यहाँ पर भी लगातार अभी 24 घंटे के अंदर 18 फ्लाइट जो इंडिया लैंड करी हैं, उसमें से पोलैंड से भी एक दिन में 3-3, 4-4, कल 4 हैं, आज 3। बड़ी संख्या में यहाँ से जो भारतीय उनको सुरक्षित वापस ले जाया जा रहा है। लेकिन एक शख्स जिसकी भूमिका शायद संभवतः आप सभी जानते हैं, एक संकट मोचक की रही है। चाहे यमन में 4640 भारतीयों की सुरक्षित वापसी हो, चाहे मोसुल हो, चाहे यमन हो, चाहे दक्षिणी सूडान हो, हर जगह एक शख्स जनरल वीके सिंह मेरे साथ इस वक्त हैं। क्योंकि जनरल वीके सिंह, पहले तो थैंक यू सो मच आपको। आप अभी देर रात इस वक्त यहाँ पर आप खड़े हैं, 3 फ्लाइट्स आप बोर्ड कराकर छात्रों को खुद पर्सनली उनसे मिलकर आप आ रहे हैं। वंस ए जनरल ऑलवेज ए जनरल। लेकिन इससे पहले भी आपने कई तरह की भूमिका निभाई है। बहुत मुश्किल समय आपके लिए, सरकार के लिए, छात्रों के लिए, सबके लिए मुश्किल समय सर। देखिए, सबसे मुश्किल समय तो छात्रों के लिए। ऑल द स्टूडेंट्स हैव अ वेरी डिफिकल्ट टाइम। किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, कि लड़ाई जिस तरीके से शुरू हुई है अलग अलग शहरों के अंदर, और ख़ासकर सबसे मुश्किल चीज़ ये भी रही है कि अलग अलग ईयर्स के अंदर जो बच्चे पढ़ रहे हैं, चलिए फर्स्ट ईयर वाला बच्चा हो तो सोच सकता है कि चीज़ें हो जाएंगी। 6ठे साल वाला बच्चा, अब वो अपना भविष्य देख रहा है, तो उसके लिए तो एकदम से सब कुछ उसको काला काला दिखाई देता। हमारी कोशिश है कि बच्चों को निकाला भी जाए, बातचीत भी की जाए कि कैसे उनकी चीज़ें आगे चलेंगी और सुरक्षित उनको उनके घर तक पहुंचाया जाए। जनरल साहब, एक चीज़ और, आपने कहा कि यूक्रेन से यहाँ पर लाने की भी लगातार कोशिशें एम्बेसी की तरफ से की जा रही है बॉर्डर्स पर। इस दौरान कुछ कई तरह की भी चीज़ें सामने आई कि मतलब डिप्लोमेटिकली इंडिया ने जिस तरह से इस चीज़ को हैंडल किया, उसका रिजल्ट ये देखने को मिला कि तिरंगा, मतलब कई वीडियोस आए कि दूसरे देश के लोग भी हमारे तिरंगा दिखाकर आगे बढ़ रहे हैं। मतलब चाहे टर्किश स्टूडेंट है, चाहे पाकिस्तान की कीमत और मान काफ़ी बढ़ा है। बहुत सी जगह से जब हमारे बच्चे और कुछ दूसरे देश वाले भी जब तिरंगा लेकर निकले तो उनको सेफ पैसेज मिला। पुतिन का स्टेटमेंट आया, व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने कहा कि अभी एमईए ने डिनाई किया, लेकिन एक रिपीट स्टेटमेंट आया कि खार्किव में भारतीय बच्चों को ह्यूमन शील्ड की तरह यूक्रेन इस्तेमाल कर रहा है। ये स्टेटमेंट है पुतिन का, व्लादिमीर पुतिन का। मुझे नहीं पता पुतिन जी ने क्या कहा है, क्या नहीं कहा है। खार्किव में हमारे 2-3 बच्चे इधर खड़े हुए हैं, खार्किव से आए, ऐसा नहीं है। और इससे पहले जो बच्चे खार्किव से आए थे उनसे मैंने बड़ी तफसील में बात की। यूक्रेनियंस ने भी उनकी मदद की। ठीक। दूसरी तरफ से रूस ने भी कोशिश की है कि हम इन बच्चों को निकलने दिया जाए किसी न किसी तरीके से। ऑपरेशन गंगा का मोटो क्या है? मतलब आखिरी भारतीय जब तक नहीं आएगा तब तक आप हिलेंगे नहीं, यहाँ से हटने नहीं वाले हैं आप? देखिए, 2014 के बाद एक चीज़ जो मोदी जी ने देश के अंदर की वो ये है कि कोई भी भारतीय अगर कहीं पर मुश्किल में है उसको हम बचा कर लाएंगे।